अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू में सीएम पंक के बैक स्टेज इशू को लेकर पॉल वाइट ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। रेसलिंग इंडस्ट्री का एक बड़ा फ्री एजेंट एईडब्ल्यू कंपनी पर डेब्यू करने वाला है। सैंटाना ओटीज के रियूनियन को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। कोडी रोड्स ऑल इन को देखेंगे या नहीं, कोडी ने फाइनली ये रिवील कर दिया है। लास्ट वीक एईडब्ल्यू के शानदार कोलिजन के बाद कोलिजन की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। ब्रिट बेकर के एईडब्ल्यू में इंजर्ड होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो गाइज वहीं वार्नर मीडिया के सीएम पंक के बिग सपोर्ट को लेकर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे कोलिजन के व्यूअरशिप की। वल्गार बात करें यहाँ पर कोलिजन के व्यूअरशिप की, तो गाइज ये बात तो आप लोग को बढ़िया से याद होगी। लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू ने उनका कोलिजन शो किया था, तो गाइज लास्ट वीक एईडब्ल्यू के कोलिजन को 4,76,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो कि एईडब्ल्यू कोलिजन की एक लो व्यूअरशिप थी। और गाइज यहीं इस हफ्ते कोलिजन के लास्ट वीक के मुकाबले काफी सॉलिड होने के बाद भी एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के कोलिजन की व्यूअरशिप भी लास्ट वीक के मुकाबले बढ़ तो गई है, बट गाइज अब भी 5 लाख से नीचे गए, क्योंकि गाइज इस हफ्ते एईडब्ल्यू के कोलिजन शो को अमेरिका में मात्र 4,82,000 लोगों ने देखा है। और गाइज वैसे तो लोग कहने को ये भी कह सकते हैं कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन शो एनएफएल और यूएफसी 292 के साथ कंपीट कर रहा था, बट गाइस यहाँ पर क्योंकि ये शो हर हफ्ते सैटरडे नाइट को होता है, तो गाइस सैटरडे नाइट को इस शो को बड़े बड़े कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। और गाइस अगर यहाँ पर कॉलेज फुटबॉल के शुरू होने के बाद एईडब्ल्यू कोलिजन की व्यूअरशिप और भी ज्यादा डाउन जाती गए, तो गाइस मुझे तो कोलिजन का फ्यूचर बढ़िया दिखाई नहीं दे रहा है। वेल गाइस देखना बहुत यार दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के ऑल इन के गो होम एडिशन कोलिजन की व्यूअरशिप कितनी होती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के पॉसिबल न्यू साइनिंग की। वल्गार बात करें साइनिंग की, तो गाइस यहीं इस हफ्ते जापानीज सुपरस्टार मरिया मे के एईडब्ल्यू में डेब्यू करने को लेकर फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि यूके सुपरस्टार मरिया मे, जो कि इस समय जापान के अंदर स्टारडम में काम कर रही है, एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों कंपनी मरिया मे को साइन करना चाहती है। और गाइस यहाँ पर रिसेंटली एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों कंपनी के द्वारा मरिया मे को पॉसिबली साइन करने को लेकर ऑफर दिया गया है। और गाइज क्योंकि मरिया मे यूके की सुपरस्टार है, तो गाइज इसलिए पॉसिबली एईडब्ल्यू कंपनी यूके के इस सुपरस्टार को एईडब्ल्यू में लाना चाहती है। और गाइज अगर यहाँ पर हर चीजें सही जाती गए, तो गाइज पॉसिबली बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू के अंदर आप लोगों को फ्री एजेंट मरिया मे का डेब्यू देखने को मिलेगा। वेल गाइज यहाँ पर मुझे तो कम ही चांसेस लगते गए कि मरिया मे जापानीज रेसलिंग को छोड़कर एईडब्ल्यू या डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करेंगी। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू की, तो गाइज यहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू सुपरस्टार सैंटाना ओटीज के एईडब्ल्यू में रिटर्न और रियूनियन को लेकर बैक स्टेज से काफी इंटरेस्टिंग अपडेट आ चुकी है। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई है कि लास्ट ईयर सैंटाना के इंजर्ड होने के बाद अब फाइनली सैंटाना की इंजरी पूरी तरह से हील हो चुकी है। और गाइज एईडब्ल्यू में सैंटाना रिटर्न करने के लिए पूरी तरह से रेडी गए। बट गाइज जहां तक बात रही सैंटाना ओटीज के रियूनियन की, तो गाइज यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि भले ही सैंटाना ओटीज दोनों लड़ने के लिए मेडिकली क्लियर हो चुके हैं, बट गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर ये दोनों अब भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे गए। और गाइज लास्ट ईयर इन दोनों के साथ बैक स्टेज पर जो फाइट हुई थी, उसके बाद से ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते गए। और गाइज क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे गए, तो गाइज इसीलिए इस बात का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि एईडब्ल्यू के अंदर सैंटाना ओटीज का रियूनियन होने वाला है। और गाइज फिलहाल यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी के पास सैंटाना ओटीज के रियूनियन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। और गाइज यहाँ पर जब तक एईडब्ल्यू के अंदर सैंटाना ओटीज आपस में बात नहीं करते गए, तब तक पॉसिबली एईडब्ल्यू के अंदर सैंटाना ओटीज का रियूनियन नहीं होने वाला है। वेल गाइज आपको क्या लगता है, एईडब्ल्यू को सैंटाना ओटीज को साथ में बैठाकर बात करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ब्रिट बेकर की पॉसिबल इंजरी की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर ब्रिट बेकर एईडब्ल्यू के वुमेन चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगी। बट गाइज यहीं ऑल इन पेपर व्यू से पहले ब्रिट बेकर के इंजर्ड होने को लेकर बैक स्टेज से काफी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है, जहां पर इस हफ्ते एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि ब्रिट बेकर वैसे तो ऑल इन पर लड़ने के लिए मेडिकली क्लियर हो चुकी है, बट गाइज यहाँ पर ब्रिट बेकर के बॉडी के अंदर इस समय काफी सारे माइनर इंजरी चल रही हैं। और गाइज रिसेंटली यहाँ पर एक मैच के दौरान ब्रिट बेकर बैंग्ड अप भी हो गई थी। और गाइज यहाँ पर ब्रिट बेकर के इन सभी माइनर इंजरीज के बाद भी ब्रिट बेकर ऑल इन पेपर व्यू पर रेसल करने वाली हैं। और गाइज अगर
यहाँ पर AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर ब्रिट बेकर मैच के दौरान किसी ब्रूटल स्पॉट को सफर करती गए तो गाइज यहाँ पर ब्रिट बेकर को सीरियस इंजरी भी हो सकती गए। वेल गाइज अब ये तो ऑल इन पेपर व्यू को देखकर ही पता चलेगा कि ब्रिट बेकर AEW के ऑल इन पेपर व्यू पर इंजरी के साथ कैसे रसल करती गई। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के ऑल इन पेपर व्यू की तो गाइज इस हफ्ते AEW के फॉर्मर सुपरस्टार कोडी रोड्स के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कोडी रोड्स ने फाइनली AEW के ऑल इन पेपर व्यू के वेम्बले में होने को लेकर बात की गई, जहां पर कोडी रोड्स का ये कहना है कि आज से करीबन 5 साल पहले जब सीयर सेंटर के अंदर कोडी रोड्स और यंग बक्स ने 11,000 लोगों के सामने ऑल इन पेपर व्यू किया था तो गाइज कोडी रोड्स को उसी समय मालूम चल गया था कि ये पेपर व्यू आगे चलकर एक रेवोल्यूशन लाने वाला है। और गाइज अब जबकि कोडी रोड्स और यंग बक्स के ऑल इन पेपर व्यू के जरिए AEW कंपनी ने फाउंडेशन करके ऑल इन पेपर व्यू को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर जाकर वेम्बले स्टेडियम में करा रही गए तो गाइज कोडी रोड्स इस पूरे सक्सेस को देखकर काफी खुश है। बट गाइज यहाँ पर सैडनेस की बात यह है कि जब AEW कंपनी इस हफ्ते उनका ऑल इन पेपर व्यू करेगी तो गाइज कोडी रोड्स AEW के ऑल इन पेपर व्यू को नहीं देखने वाले गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर जिस दिन AEW कंपनी ऑल इन पेपर व्यू करेगी उस दिन कोडी रोड्स WWE के हाउस शो पर काम करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर कोडी रोड्स के WWE के शेड्यूल की वजह से कोडी रोड्स चाहते हुए भी AEW के ऑल इन पेपर व्यू को नहीं देख पाएंगे। वेल गाइज ये तो बात थी द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुपरस्टार पॉल वाइट की। वेल गाइस और बात करें यहाँ पर पॉल वाइट की तो गाइस इस हफ्ते AEW में पॉल वाइट के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर पॉल वाइट ने फाइनली CM पंक के रिटर्न और CM पंक के बैक स्टेज इशू को लेकर बात की गई, जहां पर पॉल वाइट का बेसिकली ये कहना है कि CM पंक के AEW कंपनी को ज्वाइन करने से पहले पॉल वाइट काफी लंबे टाइम तक CM पंक के साथ WWE का लॉकर रूम शेयर कर चुके गए। और गाइस एक टाइम पर पॉल वाइट और CM पंक एक दूसरे के काफी करीबी दोस्त भी थे। और गाइस जितना पॉल वाइट CM पंक को जानते गए, पॉल वाइट को ये बात बढ़िया से मालूम है कि अगर यहाँ पर CM पंक को किसी के बारे में कोई भी बात खराब लगती गई तो गाइस CM पंक डायरेक्टली ये बात उस रेसलर के मुंह पर जाकर बोल देते गए। और गाइस CM पंक को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला उस बात को लेकर कितना बुरा मानेगा। और गाइस यहाँ पर पॉल वाइट का ये कहना है कि CM पंक लॉकर रूम के अंदर उन चुनिंदा रेसलर्स में से एक है जो कोई भी बात अपने मन के अंदर नहीं रखते गए। और गाइस CM पंक के इसी एटीट्यूड के वजह से काफी बार CM पंक को लोग मिसजज कर लेते गए। बट गाइस यहाँ पर जो लोग CM पंक को पर्सनल लेवल पर फॉलो करते गए उन लोगों को ये बात बढ़िया तरीके से मालूम है कि CM पंक कभी भी किसी की पीठ पीछे कोई भी बात नहीं करते गए। और गाइस यहाँ पर CM पंक को जब भी किसी से कुछ भी बोलना होता है तो गाइस CM पंक स्ट्रेट एज मुंह पर जाकर बोल देते गए। और गाइस काफी बार CM पंक के इसी मुंहफट अंदाज की वजह से लॉकर रूम के अंदर CM पंक से लोगों को प्रॉब्लम होती गई। बट गाइस यहाँ पर पॉल वाइट पर्सनली ये बिलीव करते गए कि AEW के कोलिजन के शुरू होने के बाद CM पंक कोलिजन के लॉकर रूम को बढ़िया तरीके से लीड कर रहे गए, क्योंकि गाइस पॉल वाइट को ये बात बढ़िया से मालूम है कि AEW के कोलिजन शो पर जितने भी लोग काम करते गए वो सभी लोग CM पंक के लीडरशिप से काफी इंप्रेस है। और गाइस यहाँ पर पॉल वाइट का ये कहना है कि कुछ हफ्तों पहले जब पॉल वाइट AEW कोलिजन के बैक स्टेज एरिया पर मौजूद थे तो गाइस उस समय AEW कोलिजन के बैक स्टेज के ऊपर पॉल वाइट ने CM पंक को लेकर किसी तरह की कोई भी टेंशन नहीं देखी थी। और गाइस यहाँ पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर हर कोई CM पंक के लीडरशिप को लेकर काफी खुश है। और गाइस पॉल वाइट पर्सनली ये बिलीव करते गए कि अगर यहाँ पर AEW के बाकी रेसलर भी CM पंक के साथ टाइम स्पेंड करते गए तो गाइस AEW के अंदर लॉकर रूम का ड्रामा और भी ज्यादा कम होने वाला है, क्योंकि गाइस यहाँ पर पॉल वाइट पर्सनली ये बिलीव करते गए कि कुछ भी होने के बाद भी CM पंक अब भी AEW के बिगेस्ट सुपरस्टार है। और गाइस अगर यहाँ पर AEW कंपनी को सही से काम करना है तो गाइस यहाँ पर AEW के सभी रेसलर को CM पंक से बात करनी चाहिए। वेल गाइस ये तो बात थी पॉल वाइट की। बट गाइस जहां तक बात रही CM पंक की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पंक के AEW में रिटर्न होने के बाद इस समय AEW कोलिजन पर टोनी खान के बाद सबसे ज्यादा क्रिएटिव पावर और किसी के नहीं बल्कि CM पंक के पास है। और गाइस AEW कोलिजन पर CM पंक लॉकर रूम को लीड करते हुए AEW कोलिजन के मल्टीपल स्टोरी लाइन को भी राइट कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर CM पंक को इतनी ज्यादा पावर क्यों दी गई है, अब इसको लेकर PWI इनसाइडर की तरफ से बड़ी अपडेट आ
रहे गए। वेल गाइज, इस हफ्ते PWI इंसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डेफिनेटली यहाँ पर AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान सीएम पंक के बहुत ही बड़े फैन है। और गाइज, इसीलिए लास्ट ईयर इतने बड़े बवाल होने के बाद भी टोनी खान ने सीएम पंक को AEW कंपनी पर वापस लाया है। बट गाइज, जहां तक बात रही सीएम पंक के क्रिएटिव पावर और सीएम पंक के बैक स्टेज पर इंपैक्ट की, तो गाइज यहाँ पर PWI इंसाइडर का ये कहना है कि टोनी खान वो इकलौता रीजन नहीं गए जिसकी वजह से AEW के अंदर इस समय सीएम पंक को इतनी पावर मिली गई। क्योंकि गाइज, यहाँ पर सीएम पंक को AEW में पावर मिलने के पीछे और किसी का नहीं बल्कि वार्नर मीडिया का हाथ है। और गाइज, यहाँ पर PWI इंसाइडर का ये कहना है कि जब टोनी खान AEW का कोलिजन शो शुरू कर रहे थे, तो गाइज उस समय वार्नर मीडिया के एग्जीक्यूटिव्स ने टोनी खान से ये कहा था कि वो सीएम पंक को इस शो के ऊपर चाहते गए। और गाइज, बेसिकली यहाँ पर वार्नर मीडिया वो है जो टोनी खान को सीएम पंक को लाने के लिए बात कर रही थी। और गाइज, क्योंकि वार्नर मीडिया के एग्जीक्यूटिव सीएम पंक के काफी बड़े फैन है, तो गाइज इसीलिए AEW के कोलिजन शो के ऊपर टोनी खान के बाद सीएम पंक को सबसे ज्यादा क्रिएटिव पावर मिली गई। और गाइज, क्योंकि यहाँ पर AEW का टीवी नेटवर्क ही सीएम पंक को रखना चाहता है, तो गाइज इसीलिए इस समय AEW के अंदर अगर टोनी खान की जगह सीएम पंक कोई गलती भी करते गए, तो गाइज AEW कंपनी पॉसिबली सीएम पंक को पनिश नहीं करने वाली गए। क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW कंपनी सीएम पंक को पनिश करके उनके टीवी पार्टनर को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहेगी। और गाइज यहाँ पर बेसिकली AEW के टीवी पार्टनर वार्नर मीडिया की वजह से इस समय सीएम पंक को इतनी ज्यादा छूट मिल रही है। वेल गाइज, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सीएम पंक AEW कंपनी को कहां ले जाते गए। बट गाइज, फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।